हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। उस टॉपिक का नाम है परफ्यूम एडिक्शन, परफ्यूम की लत। दोस्तों बात यह है कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेगरेंसेस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं और प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे भी हो रही हैं। कुछ लोग पछता रहे हैं कि मैंने पहले ले लिया, कुछ लोग प्राइस के कम होने का वेट कर रहे हैं। तो हम लोग इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जानना है कि आपको जो परफ्यूम चाहिए क्यों चाहिए, उसका रीज़न क्या है, आप क्या करने वाले हैं या फिर आपका यूज़ केस क्या है उस परफ्यूम को लेकर। तो मैंने देखा है दोस्तों कि हम में से कई लोग ब्लाइंड बाई करते हैं, इवन कि मैं भी करता हूँ ब्लाइंड बाई। लेकिन मेरा उसके पीछे एक रीज़न है। मुझे नोट्स की मुझे समझ है, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं एक ब्लाइंड बाई करता हूँ और वो काफ़ी सेफ़ ब्लाइंड बाई होता है। और दोस्तों मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड सर्कल हैं या फिर आप कहेंगे जानकार लोग हैं, फिर वन लाइक माइंडेड पीपल हैं। तो हम लोग सब आपस में कनेक्टेड हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर परफ्यूम के बारे में पता लग जाता है पहले से कि वो कैसा है। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको ये सब कुछ नहीं पता, जिनके फ्रेंड सर्कल में भी शायद ऐसे लोग नहीं हैं जिनको परफ्यूम से कुछ आइडिया हो। तो हम लोग कभी कभी ब्लाइंड बाई कर लेते हैं और हो सकता है कि वो चीज़ हमें पसंद भी आ जाए, लेकिन काफ़ी सारे इंस्टेंसेस ऐसे भी होते हैं कि हमें वो पसंद ना आए। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि आपको जानना है कि आपको परफ्यूम क्यों चाहिए। तो अगर आपको पता लग गया कि आपका ये यूज़ केस है, तो आपको ये समझना है कि उसका प्राइस क्या होना चाहिए, मैं कितना स्पेंड कर सकता हूँ किसी परफ्यूम के लिए, और उससे मुझे क्या आउटपुट मिलने वाला है उस परफ्यूम को लगा के। तो समझ लीजिए कि ये अहमद अल मज़रिबी का एक काफ है जो कि काफ़ी आजकल हाइप में है। तो हाइप में होने की वजह से दोस्तों ये काफ़ी बिकता है। हम में से जो कई लोग हैं इसको ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है काफ़ की, आपको काफ़ लेना है तो क्यों लेना है। किसी ने बोल दिया कि हाँ ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मर है और इसकी लास्टिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपने ले लिया। लेकिन दोस्तों मैंने इसका एक वीडियो बनाया है काफ़ का, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ये मुझे हूबहू अजमल ब्लू का एक स्ट्रॉन्गर वर्जन लगा। तो अगर आपके पास अजमल ब्लू ऑलरेडी है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास कोई भी एक ब्लू फ्रेग्रेंसेस है, जैसे कि आपके पास डेविड ऑफ कूल वाटर है, अगर आपके पास कोई भी जैसे कि ब्लू द चांस एक क्लोन हाउस है मैसन अलमरा की तरफ से जो आता है, तो फिर आपको क्या इसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको समझना है। वो आपकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, और ये आपका कॉल है कि आपको ये लेना है कि नहीं लेना है। बस मेरा ये वीडियो बनाने का ये मोटिव था कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट अगर है तो क्यों है, आपको ये क्यों चाहिए। जैसे कि अगर आप एक ऑफिस गोअर हैं, आपके परफ्यूम में कोई ब्लू परफ्यूम नहीं है, अगर आप इसको ले रहे हैं तो मैं इसको माइंड नहीं करता। लेकिन आपके पास ऑलरेडी 2-3 ब्लू परफ्यूम है और आप ऐसे इंसान हैं जो कि अभी आपने जॉब मान लीजिए स्टार्ट की है, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने एक ही कैटेगरी के 3-4 परफ्यूम ख़रीद लिए और इसके बाद आपने फिर से इसको परचेज़ किया। दोस्तों फिर वहाँ पर एक गलती होती है। देखिए अगर आप कलेक्टर हैं तो ठीक है, अगर आप कलेक्टर नहीं हैं, आप सिर्फ एक हाइप ट्रेन में बैठ गए हैं, तो मैं कहूँगा कि दोस्तों आप ये गलती कर रहे हैं। आपने अगर मेरा रिव्यूज़ देखा या फिर किसी और का रिव्यू देखा, उसको देखने के बाद आपने ये परचेज़ किया और आपको लगा कि नहीं, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने ये क्यों लिया। अब आपसे कौन लेगा परफ्यूम दोस्तों वो। तो बात यहाँ पर ये आ जाती है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हम रिव्यूज़ बनाते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने कोई परफ्यूमरी की पढ़ाई नहीं की है, तो आप फिर भी मेरे रिव्यूज़ आप देखते हैं क्योंकि आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव चाहिए उस परफ्यूम का। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है दोस्तों कि आपको एक सही रास्ता दिखाना, सही आपका मार्गदर्शन एक तरह से आप कह सकते हैं कि करना, कि आपको वो पर्टिकुलर चीज़ क्यों चाहिए। तो दोस्तों बात ये है कि ये तो हमारा हो गया पहला एक यूज़ केस कि आपको परफ्यूम क्यों चाहिए। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको कितना स्पेंड करना है उस परफ्यूम को लेकर, आपकी बजट कितनी है, आपका कैपेसिटी कितना है एक परफ्यूम को लेने का, आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं और आप क्यों लगाना चाहते हैं वो पैसा। क्या आप बाकी आपके फाइनेंसेस कवर्ड हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं। आपको सबसे पहले ये देखना, अगर आप जॉब करते हैं
आपका टर्म इंश्योरेंस है या नहीं है, आपको ये देखना है। आपका जो एक इमरजेंसी फ़ंड है वो आपका है या नहीं है, आपको थर्ड चीज़ वो देखना है। तो इन सब चीज़ ये अगर आपके बेसिक्स कवर्ड है दोस्तों, तब आप ये सब आप लग्जरी आइटम्स की तरफ आप जा सकते हैं। तो मैं कोई फाइनेंस एक्सपर्ट भी नहीं हूँ दोस्तों, मैं कोई लाइफ एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अपना बेसिक्स कवर्ड रखना है, तभी आप इनके पीछे आप जाएं। क्योंकि दोस्तों ये आपके पैसे बनाने वाले नहीं हैं, इससे पैसा आपका जाने वाला है। और एक फ्रेग्रेंस रिव्यूअर के होने के नाते मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे रिव्यूज़ को पहले मत देखिए, आप अपने फाइनेंसेस को कवर्ड करिए। आप अपने फैमिली में देखिए, आपके बूढ़े माँ बाप हैं, उनका हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है, अगर उनको कुछ हो गया तो आप कैसे मैनेज करेंगे उस चीज़ को। चलिए उनको उनकी बात करने से पहले आपको अगर कुछ हो गया तो आपके फाइनेंसेस कवर्ड है या नहीं है, आपका इमरजेंसी फ़ंड रेडी है या नहीं। समझ लीजिए, सपोज़ करिए कि खुदा न खास्ता आपकी जॉब चली जाती है, तो आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपको कितना वक्त लग सकता है और उस वक्त में आप अपने आप को कैसे सरवाइव करेंगे। आपके बीवी बच्चे हैं, अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट कोई है तो आप उनको भी कैसे लेकर चलेंगे साथ में दोस्तों। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अभी बस एक स्टेप रखा है, एक कदम रखा है जॉब में, या फिर आप ऐसे इंसान हैं जो कि अभी आप मम्मी पापा पर डिपेंडेंट, तो फिर भी अगर आप 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे परफ्यूम्स के अगर आप शौकीन हैं, आप ख़रीदते हैं, तो आपको जानना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ है और आपको रुकना कहाँ पर है। तो ये दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगा कि आपके सामने एक रिव्यू लाना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक रिव्यू किया था हमीदी एडिक्टेड इंटेंस का। वो दोस्तों अरमाफ की तरफ से ही आता है, स्टर्लिंग परफ्यूम्स की तरफ से, और वो क्रीड एवेंटस के जैसा ही है। अब जिसके पास क्लब दी नूइट, इंटेंस मैन, प्योर पाफा है, अगर उसने वैसा कुछ ले लिया तो वो एक रिडंडेंट हो जाएगा। और दोस्तों आपके अगर आप कलेक्टर हैं, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कलेक्टर हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन आप वैसी चीज़ क्यों लेंगे जो कि एक जैसा स्मेल करे। उसके पीछे क्या रीज़न है। अफनान का सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस है, वो थोड़ा सा मुझे अच्छा वर्जन लगता है। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, किसी को शायद पसंद नहीं है, किसी को जो भी है, तो वो मुझे थोड़ा बेटर लगता है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। फिर आप हमीदी क्यों लेंगे, आप क्लब दी नूइट, इंटेंस मैन, प्योर पफा क्यों लेंगे। तो आपको अपना रिक्वायरमेंट समझना है दोस्तों, आपको समझना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो आप सबसे अच्छा काम आप ये कर सकते हैं, अगर आपको परफ्यूम का शौक़ है, अगर आप कुछ एक ही बार में आप 6 मारना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि पहले 1 या 2 रन से स्टार्ट करिए। जैसे कि आते ही कोई छक्का मार लेगा तो वो तो बहुत उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, तभी मार सकता है कोई बैट्समैन। लेकिन अगर आपको सेटल करना है तो सबसे पहले आप सिंगल लीजिए, डबल लीजिए। तो सिंगल डबल का मतलब ये है कि आप डिकैंट्स लीजिए दोस्तों। डिकैंट में क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, डिकैंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सेम जूस, सेम चीज़ जो एक आपको एक फुल फ्लेजेड परफ्यूम में मिलता है, वो आपको एक छोटे वर्जन में मिलता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप कोई भी परफ्यूम ख़रीदारी से पहले आप समझ सकते हैं कि वो कैसा है, वो आपके स्किन के साथ, आपके स्किन केमिस्ट्री के साथ वो कितना मैच कर रहा है। अभी जो भी मैं रिव्यूज़ करता हूँ या कोई भी और जो रिव्यूअर है, फ्रेग्रेंस रिव्यूअर, वो कोई रिव्यू लाता है, तो ज़रूरी नहीं कि उसका जो एक्सपीरियंस है और आपका एक्सपीरियंस से मैच करेगा। हमारे कभी कभी होता है कि हम किसी अलग अलग रीजन में रहते हैं, कोई नॉर्थ में रहता है, कोई साउथ में रहता है, कोई सेंट्रल इंडिया में रहता है, कोई फिर नॉर्थ ईस्ट में रहता है, फिर कोई वेस्ट की तरफ रहता है। तो हर जगह का दोस्तों क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। कहीं पर उमस है, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर ठंड का मौसम है, कहीं पर आप कह सकते हैं कि एक मिक्स्ड क्लाइमेट है। तो आप हर जगह का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों अलग होगा। और ये सिर्फ क्लाइमेट पर डिपेंड नहीं होता, ये आपके स्किन के ऊपर भी डिपेंड होता है। किसी किसी को नोज़ ब्लाइंडनेस होता है, तो आपको परफ्यूम का समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये तो परफॉर्म नहीं कर रहा। किसी किसी का स्किन जो होता है वो थोड़ा सा स्वेटी होता है, तो स्वेटी स्किन पर भी उतना परफॉर्मेंस आपको शायद ना मिले। तो उसका भी तरीका है दोस्तों आपको परफॉर्मेंस एनहांस करने का, उसके लिए हम बाद में कभी बात करेंगे। तो अभी का जो ये है जो टॉपिक है वो रिवॉल्व करता है फ्रेग्रेंस एडिक्शन पे। तो हम लोग जो भी फ्रेग्रेंस लेते हैं वो उसके लिए हम कैसे आदी हो जाते हैं, उसके लिए फिर हम अपने कैपेसिटी से ऊपर जाके स्पेंड करने लगते हैं। तो इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पहले डिकैंट लेना चाहिए। तो डिकैंट आप कहाँ से ले सकते हैं, आप डिकैंट
इस तरह से आप कहीं से बाय कर सकते हैं, कोई भी एक ऑथेंटिक सोर्स से बाय कर सकते हैं। अभी जैसे ये मैंने स्प्लैश फ्रेग्रेंस से लिया था, आप देख सकते हैं 12 सितंबर 2022 को। ये टॉम फॉर्ड का ओम्ब्रे लेदर EDP है दोस्तों। अब दोस्तों इसको ट्राई करने के बाद मैंने सोचा कि पहले मैं 100 ml लेता हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये मेरे शायद पसंद का ना हो, क्योंकि मुझे डाउट था कि शायद लेदर का कोई परफ्यूम मुझे पसंद आएगा। तो इसके जो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने ये लिया, और मेरा डाउट बिल्कुल सही निकला दोस्तों। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। मुझे टॉम फॉर्ड का ओम्ब्रे लेदर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने तो इसको डिस्कार्ड नहीं किया, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया जो ऑलरेडी मैंने शायद आपको एक बार दिखाया था अपने वीडियो में। इसमें मैंने कुछ जो ऑयल्स हैं, प्योर ऑयल्स, मैंने वो डाले। अभी जैसे ये जो टॉम फॉर्ड का ओम्ब्रे लेदर है, इसमें मैंने रूह खस डाला। ये एक प्योर रूह खस है दोस्तों, प्योर ऑयल है, ये ML रामनारायण की तरफ से आता है। और इसके बाद मैंने इसमें मैसोर संदल का एक प्योर ऑयल डाला। तो उसके बाद कुछ ये ऐसा बन गया दोस्तों। मैसो काफ़ी लाइक करने लगा हूँ, ये काफ़ी अप्रोचेबल भी हो गया मेरे लिए। लेकिन मैं इसको सारे वेदर में यूज़ नहीं कर सकता। ये एक विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है आज के डेट में। भले ही इसमें रूह खस है, भले ही इसमें चंदन है, लेकिन ये एक विंटर परफ्यूम है दोस्तों, क्योंकि एक इसमें लेदर का काफ़ी प्रोमिनेंट नोट अभी भी है, क्योंकि ये है टॉम फॉर्ड का ओम्ब्रे लेदर। अब ये मैं कहाँ यूज़ करूँगा? ये मैं ऐसे ओकेजन में यूज़ करूँगा जो कि एक फॉर्मल ओकेजन हो, जैसे कोई शादी हो या पार्टी हो, मैं वैसे ओकेजन में यूज़ करूँगा। ओम्ब्रे लेदर वैसे ही काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट करता है, और इसमें आपने प्योर ऑयल मैंने मिला दिया है, चंदन का और रूह खस का। तो उसके बाद तो क्या ही कहना है दोस्तों। अभी मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप अपने घर पे बैठ के ऐसा एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि सबसे पहली बात तो आपको ये मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे दोस्तों पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने फ्रेग्रेंसेस के साथ, लेकिन वही बात है कि क्या आपको पता है कि नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों ले रहे हैं किसी भी परफ्यूम को। तो बात ये यहाँ पर आ जाती है दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डिकेंट्स ट्राई करिए। तो डिकेंट्स आपको कहाँ से लेना है वो ऑलरेडी मैंने बताया है। नहीं अगर आपने देखा तो यहाँ आई बटन पे आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ये वीडियो कोई डिकेंट को या किसी सेलर को स्पॉन्सर करने के लिए नहीं है। और हाँ दोस्तों, मैंने अलग अलग सेलर्स के मैंने आपको नाम भी बताए हैं, तो आप ये मत समझना दोस्तों कि वो सेलर से मुझे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता। मैं सिर्फ आपके भलाई के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई ऐसा सेलर मिले जो कि ऑथेंटिक हो, जो कि जेन्युइन हो, और जिनकी सर्विस थोड़ी सी फास्ट हो। जैसे आशीष जी की जो सर्विस है मुझे काफ़ी पसंद आती है। भले ही वो जम्मू में है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मुझे 3 से 4 या मैक्स टू मैक्स 5 दिन मुझे वेट करना पड़ता है। उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स मेरे घर तक डिलीवर हो जाते हैं, तो आई एम ओके। लेकिन वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जो फ्रेग्रेंसेस हैं वो किस तरह से चुनें। तो दोस्तों मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग जो हैं फिर भी वैसे डिकेंट्स की तरफ नहीं जाते हैं। आप थोड़े से हिचकिचाते हैं डिकेंट्स को लेने से पहले कि क्या पता आपको कोई जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने सारे जो परफ्यूम्स हैं मेरे पास जितने भी, उन सबको मैं डिकेंटिंग के लिए ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो फॉर द स्टार्ट मैं आपके सामने 2 परफ्यूम्स लाना चाहूँगा। सबसे पहला अफनान का 9 PM। ये देखिए, ये ब्रांड न्यू सील पैक्ड है। ये मैंने सैयद भाई से लिया था, सैयद हसन। तो अगर कोई 9 PM का कोई रिटेल यूनिट या फिर आप पूरा बॉटल लेना चाहते हैं, अगर आपको डाउट है कि आपको ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो आप डिकेंट ट्राई करें दोस्तों। सेकंड फ्रेग्रेंस जिसका मैं आपके सामने या आपके साथ में डिकेंट करूँगा, आपके लिए डिकेंट करूँगा, वो है जीवांची जेंटलमैन का रिजर्व प्रीवे। तो दोस्तों ये जो फ्रेग्रेंसेस हैं ये 2000 के आसपास के रेंज में आता है, और ये 8500 के आसपास में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इन फ्रेग्रेंसेस को ब्लाइंड बाई करते हैं तो हो सकता है कि आपको शायद पसंद ना आए, और हो सकता है कि आपको डिकेंट ख़रीदने के बाद आपको समझ में आए कि ये इसका प्रोफाइल कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये आपके स्किन पे कैसा परफॉर्म करता है, आपको 8500 इस पर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, आपको इस पर तो 2500 लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो आपको इसका एक अंदाज़ा हो जाएगा। किसी के लिए दोस्तों 2-2500 भी बहुत होता है, किसी के लिए 8500 भी कम होता है। तो वो डिपेंड करता है दोस्तों सभी की। हम लोग एक जैसे नहीं हैं, हमारे फाइनेंसेस एक जैसे नहीं हैं, हमारी जो इनकम सोर्स है वो एक जैसे नहीं है। कोई इसको इजीली अफोर्ड कर सकता है, कोई या फिर कोई इसको बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर सकता है।
तो इसीलिए दोस्तों मैं ये कहता हूँ आपको कि आप पहले डिकैंट ट्राई करिए। और ये कोई ऐसा पोस्ट नहीं है, ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पर मैं अपने आप को एज अ सेलर प्रमोट कर रहा हूँ दोस्तों कि आप मुझसे डिकैंट लीजिए। बिल्कुल मत लीजिए आप मुझसे डिकैंट। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे आई बटन में डिस्क्रिप्शन दिया था, आप उनसे भी ले सकते हैं। तो आप ये कैसे लेंगे, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उस लिंक को फॉलो करेंगे तो उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन के सबसे नीचे रहेगा वो लिंक। और रेस्ट एश्योर्ड मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो डिकैंटिंग हो वो एक अच्छी किस्म से मैं आपको डिकैंट करके दूँ ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। दोस्तों वो जो डिकैंटिंग जो मैं करता हूँ वो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। वो फर्स्ट टाइम मैं अपने इस किसी भी वीडियो में आपको अपनी डिकैंटिंग के बारे में बता रहा। अब मैं अपने आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ दोस्तों, कोई मैं सेलर नहीं हूँ, मैं आपके जैसा एक बायर हूँ। दोस्तों आप ये जो नॉइज़ आ रहा है आप प्लीज़ उसको इग्नोर करना, वो मैं इन्वर्टर के पास बैठा हूँ तो वो चार्ज हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं और जो मुझ पर भरोसा करते हैं उनको उन तक ये बेनिफिट पहुँचे ज़रूर। और दोस्तों हम लोग एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जो कि थोड़ा प्राइस सेंसिटिव, प्राइस कॉन्शियस कंट्री है। हम लोग अपने एक एक रुपए का हम लोग हिसाब रखते हैं। हम लोग जब सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें धनिया या फिर हरी मिर्च या फिर करी पत्ता थोड़ा फ्री में मिल जाए। तो फिर हम अपने पैसे ऐसे इतने महंगे महंगी चीज़ों में क्यों हम स्पेंड करने वाले हैं या क्यों ब्लाइंड बाई करने वाले हैं। तो मेरा ये दोस्तों ये मोटिव था कि आप डिकैंट्स लीजिए। आप मुझसे ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे लीजिए, आप किसी से भी लीजिए, लेकिन आप अपने पैसे बचाइए, अपने जो हार्ड अर्न मनी को बचाइए और आपको एक बेटर डिसीजन आप उससे ले सकते हैं। आप भले ही आपको 5 ml की आप लें या फिर 5 ml भी टेस्ट करने के लिए बहुत होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि 5 ml से आप कितने स्प्रेज निकाल सकते हैं, तो वो वीडियो आप इस आई बटन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों 5 ml भी किसी परफ्यूम को अच्छे से टेस्ट करने के लिए काफ़ी होता है। और आप जब वो आपका जो 5 ml कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तभी आप एक फुल फ्लेज्ड आप किसी बॉटल की तरफ जाएं। दोस्तों पूरा उसको ख़त्म होने दीजिए। आप ऐसा नहीं कि पहली बार आपने स्प्रे किया, आपने ले लिया। तो हो सकता है कि पहली बार में आपको समझ में ना आए कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है अच्छी नहीं है। आपको लगा कि अरे ये तो लास्ट ही नहीं किया, 2 घंटे में ख़त्म हो गया। आप उसको अपने साथ कुछ दिन और रखिए, समझिए, उसको अच्छे से समझिए, फिर से लगाइए, थोड़े से अलग इन्वायरमेंट में लगाइए। कोई क्लोज्ड इन्वायरमेंट कभी लगाइए, कभी ओपन इन्वायरमेंट में लगाइए, कभी ठंड के मौसम में लगाइए, कभी गर्मी के मौसम में लगाइए। आप वेट करिए। आप ये मत सोचिएगा दोस्तों कि अरे मैं वेट करूँगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। हमीदी का अभी जैसे प्राइस है वो 2800 रुपये था, अभी वो 2100 में मिल रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2100 में मिल रहा है तो आप दौड़ के आप जाके हमीदी को ख़रीद लीजिए। ऐसा मत करिए दोस्तों। ये जो प्राइस है ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आपको रश करना है किसी भी चीज़ के लिए। आप वेट करिए, आप समझिए उस चीज़ को, आप रिव्यूज़ देखिए, आप जितना हो सकता है रिव्यूज़ देखिए, उसके बाद एक कॉन्शियस डिसीजन लीजिए। इवन कि आप हमीदी का भी मुझसे डिकैंट ले सकते हैं। तो मैं अपने सारे डिकैंट्स को आपके लिए मैं ओपन कर रहा हूँ दोस्तों बात अभी ये आती है, इसको मैं थोड़ा साइड रख देता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब जैसे दोस्तों मुझे वेटिवर के फ्रेगरेंसेस काफ़ी पसंद आते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर रूखस आप देख रहे हैं। फिर मैंने इस जो डिकैंट वाला जो था ओम्ब्रे लेदर का, उसमें मैंने रूखस ऐड कर दिया क्योंकि मुझे खस का नोट थोड़ा सा पसंद आता है। मेरे पास दोस्तों टेरे डे हर्मेस है, इसमें खस का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है सिट्रसी नोट्स के साथ। फिर मेरे पास आंक्रे नोवार का अल एक्सट्रीम है, इसमें आपको खस के साथ आइरिस का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है दोस्तों। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया दोस्तों, ये एक अच्छा विंटर फ्रेगरेंस भी है। मेरे पास इसका स्पोर्ट्स वर्जन भी है दोस्तों। और मैंने आशीष जी से अभी जो नॉर्मल एंक्रे नोवार है ये वाला, ये भी मैंने मंगवाया है। तो मुझे ये फ्रेगरेंसेस दोस्तों काफ़ी पसंद आते हैं। मेरे पास जैसे कि ये भी है, थोड़ा सा ये हायर साइड में चला जाता है ये दोनों फ्रेगरेंसेस। तो मुझे पता है दोस्तों मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या लेना है। अब मेरी कैपेसिटी है कि मैं इनको ले रहा हूँ और मैं इनको आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों ये आप मत समझना कि ये मेरा पर्सनल चीज़ है। तो आज अभी मैंने इन सबको आपके लिए ओपन कर दिया है। आप इसके 5 ml 10 ml आपको जितने भी क्वांटिटी चाहिए तो आप इसके ट्राई करिए। थोड़े से दोस्तों महंगे साइड पर हो जाते हैं कभी कभी फ्रेगरेंसेस, जैसे निशाने हैं, वो एक बड़ा ब्रांड है, एक लग्जूरियस ब्रांड है।
टर्की का। तो उसके फ्रेगरेंसेस थोड़े से कॉस्टली आते हैं। आंक्रे नोयर आपको एक अच्छा फ्रेगरेंसेस है जो आपको एक अच्छे प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगा। टेरा डी हर में काफ़ी अच्छे प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको देखना है दोस्तों कि आपकी जो कैपेसिटी है, अब ये भी है कि अगर आप गेरला वेटिवर है, अगर आपको ये इस तरह के कुछ प्रोफाइल पसंद है, इसमें दोस्तों जो वेटिवर है थोड़ा सा ड्राई टाइप का है, वो आपको वो मिठास वाला वेटिवर नहीं है। मिठास वाला वेटिवर आपको इसमें मिलेगा। ये तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा इसका प्रोफाइल आंक्रे नोयर एक्सट्रीम का। ये जैसे कि जो आयरिस बेस्ड फ्रेगरेंसेस होता है, जैसे जिस फ्रेगरेंसेस में आयरिस होता है, जैसे जिवांची, जेंटलमैन, रिजर्व प्रीवे है, डियोर होम इंटेंस है, तो उसमें आयरिस होता है। तो एक वेटिवर में समझिए कि इसमें आयरिस का काफ़ी अच्छा नोट इस्तेमाल किया हुआ है। और ये दोस्तों एक मुझे ड्राई टाइप का वेटिवर लगता है, जैसे थोड़ा मैच्योर साइड पर चला जाता है। वेटिवर तो है लेकिन वो मीठा नहीं है। तो ये बुरा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से आप मिठास हटा दीजिए तो ये बुरा हो गया, ऐसा नहीं है। गेरला दोस्तों एक काफ़ी फेमस ब्रांड है दोस्तों, अपने परफ्यूम्स के लिए ये काफ़ी फेमस है। इनका लो मीडियल सीरीज़ क्या ज़बरदस्त सीरीज़ है दोस्तों। तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद आता है ये, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें टोबैको का नोट है, थोड़ा आपको मैंडरिन सिट्रसेस का नोट है, फिर वेटिवर का नोट है, तो ये अलग डायरेक्शन में जाता है दोस्तों। तो अगर आपको वेटिवर की जैसा कुछ चाहिए तो आप इन सब परफ्यूम्स की तरफ जा सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लाइंड बाय करना है। अभी जैसे आप मैं इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मैं और भी डिकेंटर्स का जो प्रोफेशनली डिकेंट करते हैं उनका भी डिटेल्स दे दूंगा, तो आप उनका भी देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको उनके पास भी कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिसकी आपको ज़रूरत हो, जो मेरे पास ना हो या फिर मेरे पास हो, लेकिन फिर भी अगर आपको उनसे लेना हो तो आप उनसे भी ले सकते हैं। अभी दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था कि आप कितना आप स्पेंड करना चाहते हैं। तो जैसे कि मेरे सामने कुछ परफ्यूम्स रखे हैं, जैसे रोजा डेंजर है, ये एक इंग्लैंड का ब्रांड है दोस्तों रोजा, और ये इसका पारफम कोलोन वर्जन है। तो पारफम कोलोन जो है एक वो एक्सरे द पारफम से थोड़ा सा नीचे आता है, कोलोन वर्जन आप कह सकते हैं, कोलोन। उसके बाद ऑदे टॉयलेट, फिर ऑदे पाफा, तो वो है रसासी शूरा है। ये शूरा काफ़ी अच्छा परफ्यूम है दोस्तों, इसमें काफ़ी बढ़िया ऐश का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये एक ब्रांड है दोस्तों, नीश हाउस है, जो सऊदी अरब का ब्रांड है, इसका नाम है अरेबियन ऊद। तो ये दोस्तों ये सारे फ्रेग्रेंसेस जो हैं, ये मेरे पास 200 ml का बॉटल है, और जो 100 ml का जो दोस्तों वो 11-12 हज़ार का आता है। ये मैंने सैयद हसन भाई से लिया था। तो आपको देखना है दोस्तों कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है। अगर आपको कुछ फ्रेग्रेंसेस में इस वीडियो को देखने के बाद इंटरेस्ट आ रहा है तो उसके लिए भी मैं लायबल हूँ। आप समझिए कि उसके लिए भी मैं लायबल हूँ कि मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ उससे आपको कुछ लेने का मन किया। तो दोस्तों फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप पहले इसको ट्राई करिए, डिकैंट ट्राई करिए, अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि दोस्तों इसका डिकैंट भी काफ़ी कॉस्टली आएगा। इसका तो आपको अच्छा सस्ता आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा डिकैंट शूरा का, तो आप ब्लाइंड बाय ना करें इसको। आप फिर भी अब मैं डिकैंट के लिए सजेस्ट करूँगा, और इसका भी डिकैंट दोस्तों काफ़ी कॉस्टली आएगा। और जो इस तरह के जो परफ्यूम्स हैं तो आपको डिकैंट इसके अच्छे मिल जाएंगे, अच्छे रेट्स पर मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा पॉकेट पर भारी नहीं पड़ेगा, और इसका भी जो आपको डिकैंट है अच्छे प्राइस पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए कि आप रिटेल परफ्यूम्स पर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसी हिसाब से आप अपने डिसीजन को बनाइए। इवन कि आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों इतने महंगे महंगे परफ्यूम्स की तरफ जाने की, या फिर महंगे महंगे डिकैंट्स की तरफ जाने की। आप डीओज़ की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे कि ये वाइल्ड स्टोन कोड स्टील का एक डीओ है, तो आप ऐसा डीओ की तरफ भी जा सकते हैं, और डीओ भी काफ़ी आपका साथ अच्छे से निभा सकता है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आप परफ्यूम की तरफ ही जाएँ। जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव, प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, तो उस मार्केट में अगर आप ये भी अब इसकी तरफ भी जाते हैं तो आपको ये नहीं कोई बोलेगा कि अरे भाई तू क्या लगा के आ गया, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला है। आप जो लोग हैं दोस्तों वो आपके काम को देखते हैं, आपके पर्सनालिटी को देखते हैं, आपके नेचर को देखते हैं। आपने कौन से ब्रांड का परफ्यूम लगाया है, मिडिल ईस्टर्न लगाया है, डीओ लगाया है, या फिर नीश लगाया है, यही कोई नहीं देखता दोस्तों। या फिर आपने अतर आपने लगाया है तो लोग नोटिस करने वाले हैं। ये मैं नहीं बोल रहा कि अतर लगाया तो कोई कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करने वाले ऑयल से दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको कुछ लेना है तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। ये अपने इंडियन कारीगर की काफ़ी मेहनत इसमें है, उनका खून पसीने की कमाई है। मैंने जो एक वीडियो भी इसके रिगार्डिंग बनाया था, तो आप उसका भी मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक डाल दूँगा दोस्तों। ये ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि आज के कारीगर तो बना रहे हैं, लेकिन वो अपने आने वाले बच्चे उनके ऐसा काम उनको नहीं करने देना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि भाई हम इतनी तपिश में, हम इतने गर्मी में रहकर ऐसे ऑयल्स बना रहे हैं और हमारे बच्चे भी ये काम नहीं करेंगे, तो वो उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और उनको कुछ अच्छा जॉब करने के लिए वो सजेस्ट करते हैं। वो नहीं सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे ऑयल्स बनाएं। तो अब क्या पता दोस्तों कि ये इसका एक आखिरी समय चल रहा हो। तो अगर आपको ऐसी चीज़ों को बचाना है तो आपको ऐसी चीज़ों को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। इसीलिए मैंने इस तरह के कुछ ऑयल्स लिए हैं और मुझे काफ़ी पसंद आए दोस्तों। ये बहुत रेयर चीज़ है, इतनी आसानी से आपको नहीं मिलती। आप ML रामनारायण का वेबसाइट है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ML रामनारायण से मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है करने के लिए इसको, ये वीडियो ये चीज़ आपके सामने पेश करने के लिए। ये प्योर ऑयल से दोस्तों हमारे देश की धरोहर है, हमारे कारीगरों की मेहनत है, उनका खून पसीना इसमें लगा है। तो आप ऐसी चीज़ों को एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। तो दोस्तों मेरा यही था ये वीडियो को बनाने का एक मोटिव, कि आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस, एक ऐसा कुछ आपके अंदर आना चाहिए कि आप किसी भी परचेजिंग करने से पहले, किसी भी परफ्यूम को या किसी भी ऐसे फ्रेगरेंस प्रोडक्ट्स को लेने से पहले आप अपने रिक्वायरमेंट को समझें, आप अपने बेसिक्स को कवर्ड रखें, आप अपने बेसिक्स को क्लियर रखें। आप अपने फोकस जो है आपका जिस चीज़ पर, वो आप जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ आप लीजिए। तो मेरा ये मोटिव था। आप मेरे वीडियोस को देख के अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या किसी और के वीडियोस को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वैसा काम नहीं करिए दोस्तों। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो उस चीज़ के लिए जाइए और आप डीकैंट्स ट्राई करिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।